हाय गाइस, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं फर्शी शलवार। और ये जो साइज़ है ये न्यू बॉर्न से लेकर 3 मंथ्स तक का साइज़ है। और सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारी है 14 इंचेस। और ये इसके साथ हमने अभी बेल्ट भी ऐड करनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग जो है इसकी जो टोटल लेंथ रह जाएगी वो 12 to 13 इंचेस रह जाएगी। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लेंथ हमारी हमने 14 इंचेस ले ली है, 14 इंचेस। उसके बाद हमारी बारी आती है क्रॉच एरिया की। तो जो ओपन साइड है वहाँ से मैंने 1 इंचेस अंदर की तरफ निशान लगाया है। और जो हमारा टोटल क्रॉच एरिया वो बनेगा तैयार होने के बाद, वो 5.5 इंचेस बनेगा स्टिचिंग और सारी चीज़ें निकाल कर। सो राइट नाउ मैं अभी निशान लगा रही हूँ 5.5 इंचेस के ऊपर। 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बेल्ट के लिए। सो वो हमारा जो 1/2 इंच फिर चला जाएगा सिलाई में, लेकिन जो हमारा तैयार क्रॉच एरिया होगा वो 5.5 इंचेस होगा। जब क्रॉच एरिया के ऊपर आप निशान लगा लें तो उसके बाद जस्ट नीचे से शेप देने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 इंचेस छोड़ा है बाहर की साइड से। जो हमारा ओपन एरिया है वहाँ से आप 1.5 इंचेस से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे तो ये हमारा हल्का सा शेप आ जाएगा शलवार का। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम निशान लगा लेते हैं बेल्ट के लिए। अच्छा, बेल्ट की जो हमने चौड़ाई ली है वो 2 इंचेस ली है। और बेल्ट की जो टोटल वेट जो हमने कमर की ली है वो 20 इंचेस, यानी कि फोल्ड के ऊपर 10 इंचेस है। और 1/2 इंच जो है वो सीम अलाउंस का लेंगे। उसके बाद हम जो है वो बुकरम लगा लेंगे। जो इंटरफेसिंग होती है चिपकने वाली, वो हम पाइचे के ऊपर निशान लगाकर उस पर इस तरह से मैंने पेस्ट कर दी है आयरन के साथ, और ये हमारा स्टिफ हो जाएगा। अच्छा, जो आपने पेस्टिंग करनी है वो उस कपड़े के ऊपर नहीं करनी जो फ़ोल्ड होगा। जो बाहर की तरफ नज़र आएगा ना कपड़ा, उसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फिर उसको डिटेल से दिखा दूँगी। इसके बाद मेरे पास ये रेडीमेड पाइपिंग थी, तो वो मैंने लगा दी है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और शर्ट थोड़ी सी फैंसी है और बनारसी कपड़े की है, उसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मैंने लगा ली पाइपिंग, इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं कि आपको चौड़ी कितनी चौड़ी सिलाई चाहिए पाइचों के लिए। तो मैंने तो 1 फुट का, मतलब जो हमारी फुट की विड्थ होती है उसका फासला रखा था, और मेरी 8 सिलाइयाँ बनी थी। अच्छा, इसके बाद अब आपने मोती वगैरह सिलेक्ट कर लेने हैं, किस हिसाब से लगाने हैं। मैं 2-2 इंचेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, करीब 1-1 इंचेस के ऊपर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी शलवार नहीं चाह रही थी, और मैंने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में बनाने की कोशिश की, थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो मैंने ग्रीन लगाए थे सितारे और ब्राउन लगाए थे, क्योंकि ये वाले कलर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं। तो आप चाहें, जैसे मैं इंचेस टेप की मदद से, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि नीचे जो है वो तकरीबन 1.5 इंच का गैप है, तो ऊपर आप इस तरह से पेंसिल के साथ निशान लगा लगा के आप सी सकते हैं। क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबी का है तो इस वजह से मैं इस पर कोई ग्लू वगैरह लगाने के लिए अवॉइड कर रही थी। हालांकि आप फैब्रिक ग्लू जो होता है वो सेफ़ होता है, तो आप लगाना चाहें तो पहले उसकी मदद से आप मार्किंग करके लगा लें और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई मशीन चला लें, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप इस तरह से करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के साथ जो है वो सारे सितारे मैं लगा लूँगी। ओके, सो अब हमारा ये तैयार हो गई है, इस सितारे वगैरह लग गए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बेल्ट। तो सबसे पहले बेल्ट लगाने से पहले हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं जो हमने यहाँ आगे की तरफ चुने डालनी है। तो सबसे पहले जो मैंने बड़ी वाली
चुन्नट बनाई है, फ़ोल्ड लिया है, वो मैंने 2 इंचेस का फ़ोल्ड लिया है और ये फ्रंट की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह से ये एक घेर का सा लुक आ जाएगा। बहुत सारे लोग डिफ़रेंट तरीके से बनाते हैं, बट मैंने कहा कि थोड़ा-सा हम इस तरह से थोड़ा शलवार वाला ही लुक रखते हैं इसका, और इस तरह से मैंने इसीलिए इसमें पहली एक बड़ी चुन्नट डाली है। उसके बाद जो है बीच में जितना आपका कपड़ा बचा है उसको डिवाइड करके आपने बड़ी बनानी है प्लीट्स तो थोड़ी-थोड़ी बड़ी डाल लें, छोटी बनानी है प्लीट्स तो छोटी डाल लें। तो आप अपनी जो आपने बेल्ट हमने ली है 10 इंच जो हमारी स्टिच होने के बाद तैयार हुई है, उसको बीच में रखकर और उसकी मेजरमेंट्स के हिसाब से आपने फ्रंट और बैक पे प्लीट्स डालनी है। अच्छा, फ्रंट पे जो हमने प्लीट्स डाली हैं वो हमने ऑल अराउंड डाली हैं, और जो बैक पे हम प्लीट्स डालेंगे वो हम जो हमारा क्रॉच वाला एरिया है ना, सिर्फ उस एरिया के ऊपर डालेंगे, क्योंकि एक तो बच्ची जो है वो डायपर्स वगैरह पहनते हैं, तो आपको इस तरह वहाँ पर थोड़ा सा ईज़ मिल जाएगा। और इसी वजह से हमने क्रॉच भी अपना थोड़ा-सा बड़ा रखा है, ताकि डायपर्स वग़ैरह पहनते हैं ना बच्चे, और जब वो भर जाते हैं तो उनमें मतलब कपड़े के अंदर, शलवार के अंदर जगह रहे। सो इसके बाद हम इसको बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इलास्टिक की। तो इलास्टिक जो है वो 11.5 से 12 इंचेस रखेंगे, क्योंकि जो हम इसका घेर बनाएंगे ना, तो तैयार तो हमें 10.5 के करीब मिल जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो स्टिचिंग में पतली वाली यूज़ करी हूँ, आप चाहें तो चौड़ी वाली यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास यही वाली थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो 11.5 इंचेस लेकर आप, और उसके बाद हाफ़ एन इंच हम एक दूसरे के ऊपर रखकर हम उनके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी इलास्टिक का पीस ले लें, लेकिन 1 इंचेस ज़्यादा लीजिएगा, अगर आप इस तरह से गिरहे बनाएं तो 1 इंचेस बढ़ा कर लीजिएगा, ताकि उसमें कम ना पड़े। इसके बाद जनाब हम जो खुला हुआ एरिया है बेल्ट का वो स्टिच कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, और हमारी जो है वो शलवार बिल्कुल रेडी है। सो ये इसका फ़ाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कलर्स ऐसे लग रहे हैं सितारे के डिफरेंट है, लेकिन जब शर्ट के साथ ये लगा के पहनी जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। सो ये फ़ाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को ईजी लगा होगा ट्यूटोरियल, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछ लेगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्लियर कर दूँगी, नहीं तो एक और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। बाय बाय।